रियोलॉजी क्या होता है? हमने कहा कि हमने अभी तक जिन फ्लूइड्स की स्टडी की है वो फ्लूइड न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को मानते हैं। किसको मानते हैं? न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को मानते हैं। अब हम उन फ्लूइड्स के बारे में देखेंगे जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी से अलग होते हैं। क्या? न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी से क्या होते हैं? अलग होते हैं। तो हमने कहा नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड के बारे में स्टडी करना रियोलॉजी होता है। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड की स्टडी करना क्या होता है? रियोलॉजी होता है। तो देखें, हमने कहा व्हाट इज द रियोलॉजी? रियोलॉजी इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। इनमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड के बारे में स्टडी करते हैं on the basis of their behavior, on the basis of their behavior, mainly flow behavior। flow behavior का मतलब ले दे के हम विस्कोसिटी का स्टडी करेंगे। ठीक है जी, फ्लो बिहेवियर का मतलब क्या हो गया? हम विस्कोसिटी का स्टडी करेंगे। तो मैंने यहां से कहा कि यहां पर हम नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड के बारे में स्टडी करना चाहते हैं। तो हम इसको पहले ये देखेंगे कि न्यूटोनियन फ्लूइड क्या होता है, रिकैप करेंगे कल वाले कंसेप्ट को कि न्यूटोनियन फ्लूइड क्या होता है, फिर हम देखेंगे नॉन न्यूटोनियन क्या होता है। यस और नो? अब मैंने कहा यहां से न्यूटोनियन फ्लूइड, व्हाट इज द न्यूटोनियन फ्लूइड? न्यूटोनियन फ्लूइड के बारे में हम देखते हैं। न्यूटोनियन फ्लूइड कौन होगा? जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को मानते होंगे। किसको मानते हैं? न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को मानते हैं। हमने कहा न्यूटोनियन फ्लूइड क्या होगा? जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को मानता है। ऑलवेज द न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को मानते हैं। व्हाट इज द न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी? न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी इज टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू अपॉन डी वाई। कोई समस्या? ये होता है हमारे पास न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। अगर मैं यहां से देखूं, यहां से अगर समझने की कोशिश करूं कि मेरे पास ग्राफ क्या बनेगा, ग्राफ किस तरह से बनता है। ये ग्राफ हमारे पास टाउ और ये क्या है? डी यू अपॉन डी वाई और डी थीटा अपॉन डी टी। और मेरे पास जो ग्राफ बना है वो इस तरह का बना है, लीनियर प्रोफाइल बना। मैंने कहा इस प्रकार के ग्राफ में स्लोप इज रिमेन कांस्टेंट। जब इस तरह का ग्राफ होता है उसमें स्लोप क्या होता है? कांस्टेंट होता है। लेकिन यहां पर तो विस्कोसिटी क्या है? स्लोप है। यहां पर म्यू इज स्लोप, म्यू स्लोप है। इसका मतलब क्या हो गया? म्यू इज रिमेन कांस्टेंट। म्यू क्या है? यहां पर कांस्टेंट रहेगा। यस और नो? हमें अब जो ग्राफ बनाना है वो विस्कोसिटी और डिफॉर्मेशन के साथ बनाना है। किसके साथ? विस्कोसिटी और डिफॉर्मेशन के साथ। ये वाला जो एक्सिस था, यहां पर शियर स्ट्रेस था, इस एक्सिस पर बिठा दिया मैंने विस्कोसिटी, और इस एक्सिस पर है डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन का मतलब आगे की तरफ जा रहा है, डिफॉर्म हो रहा है। डी यू अपॉन डी वाई और डी थीटा अपॉन डी टी। अब बताओ आप भैया, विस्कोसिटी तो कांस्टेंट है बहने के साथ। न्यूटोनियन फ्लूइड जब आगे की तरफ फ्लो कर रहा है उसकी विस्कोसिटी क्या रहेगी? कांस्टेंट। गाढ़ा पतला होगा क्या? नहीं होगा। तो विस्कोसिटी कांस्टेंट है तो ये इस तरह से लाइन बनेगी। यस और नो? विस्कोसिटी का वैल्यू कांस्टेंट, ये आगे की तरफ गया तो भी कांस्टेंट, यहां गया तो भी कांस्टेंट, और आगे की तरफ जा रहा है, मतलब जितना ज्यादा डिफॉर्मेशन हो रहा है, आगे की तरफ बह रहा है, इसकी विस्कोसिटी पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। ये हमारे पास ग्राफ बना है। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, एग्जाम्पल क्या होगा? वाटर, वाटर, एयर एंड ऑयल्स, ये इसके एग्जाम्पल होते हैं। अब हमने कहा ये तो हो गया मेरे पास न्यूटोनियन फ्लूइड, और मतलब न्यूटोनियन फ्लूइड का कंसेप्ट, जो मैंने यहां पर एक ग्राफ देख लिया नया विस्कोसिटी के साथ। अब हम विस्कोसिटी के साथ ग्राफ बनाएंगे, शियर स्ट्रेस के साथ ग्राफ बनाएंगे। ठीक है जी? शियर स्ट्रेस का ग्राफ आप देखोगे ये लीनियर प्रोफाइल है, इसका स्लोप चेंज नहीं हो रहा है। तो ये तो हो गया हमारे पास न्यूटोनियन फ्लूइड। बाद में हम देखेंगे नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड के बारे में। पहले हम इसको लिखते हैं, तो लिखें रियोलॉजी।
हो गया ना ये सबका? नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को नहीं मानते हैं वो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड होते हैं। हमने कहा जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को नहीं मानते तो किसको मानेंगे? तो ये फॉलो करते हैं पावर लॉ। किसको? पावर लॉ। हमने कहा व्हाट इज द पावर लॉ, ध्यान से समझना। ये होता है टाउ इज इक्वल टू म्यू, टाउ इज इक्वल टू ए डी यू अपॉन डी वाई की पावर एन, डी यू अपॉन डी वाई की पावर एन, जहां वेयर ए होता है कंसिस्टेंसी इंडेक्स और एन होता है फ्लो बिहेवियर इंडेक्स। क्या? एक तो है कंसिस्टेंसी इंडेक्स और दूसरा क्या है? फ्लो बिहेवियर इंडेक्स, मतलब फ्लो बिहेवियर को दिखा रहा है। आपका क्वेश्चन ले दे के एन होगा, यहां से इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, वो एन या इसके एग्जाम्पल वो हम बताएंगे। अब मैंने कहा कि सर मुझे ग्राफ बनाना है शियर स्ट्रेस और डिफॉर्मेशन के साथ, तब हम इसका पता लगा पाएंगे कि विस्कोसिटी बढ़ रहा है या घट रहा है। तो हमें ग्राफ शियर स्ट्रेस और डिफॉर्मेशन के साथ बनाना है तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी से इसको कंपेयर करना पड़ेगा। इसको न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी से क्या करना पड़ेगा? कंपैरिजन करना पड़ेगा। और न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या होती है? टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू अपॉन डी वाई। तो हमें विस्कोसिटी देखना है और यहां पर विस्कोसिटी क्या होगा? जो डी यू अपॉन डी वाई से मल्टीप्लाइड है वो विस्कोसिटी है, मतलब मुझे टाउ चाहिए और डी यू अपॉन डी वाई चाहिए। तो इस इक्वेशन को न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी से कंपेयर करने के लिए मैं क्या लिख सकता हूं? टाउ इज इक्वल टू ए डी यू ओवर डी वाई, इसमें से मैंने बाहर निकाल लिया डी यू अपॉन डी वाई, तो अंदर क्या बच गया? पावर n माइनस 1। पावर कितनी बचेगी? n माइनस 1। देखो मैं इसको समझाता हूं कैलकुलेशन को। हमने किया क्या है? हमने कहा x की पावर n है, x की पावर क्या है? n है। इसमें से मैं x की पावर 1 बाहर निकालता हूं, पावर जुड़ती है, पावर एडिशन होता है ना पावर का। x की पावर 1 बाहर निकालना है मुझे, तो मैंने क्या कर दिया? x की पावर 1 बाहर निकाल दिया, ऊपर क्या था? n। जब ये बाहर निकलेगा तो 1 क्या हो जाएगा? माइनस 1 माइनस हो जाएगा ना, तो x की पावर n माइनस क्या हो जाएगा? n माइनस 1 हो जाएगा। यस और नो? अब हमने कहा इसको मल्टीप्लाइड करो तो पावर क्या होगी? जुड़ेगी, n माइनस 1 प्लस 1 इक्वल टू x की पावर n। कोई समस्या? हमने क्या किया है? इसमें से डी यू अपॉन डी वाई की पावर 1 बाहर निकाला है, तो बाहर अंदर क्या बच गया? डी यू अपॉन डी वाई की पावर n माइनस 1 हो गया। कोई समस्या किसी को? ये कैलकुलेशन हमने की है। अब डी यू अपॉन डी वाई से मल्टीप्लाइड कौन है? डी यू अपॉन डी वाई से मल्टीप्लाइड कौन है? ये, तो यही हमारे लिए विस्कोसिटी होगा, तो ये हो गया म्यू अप्रेंट। अप्रेंट विस्कोसिटी मतलब विस्कोसिटी हो गया। कोई समस्या? अब हमने बनाना है ग्राफ। क्या बनाना है? ग्राफ। किस किस के बीच में? डिफॉर्मेशन और शियर स्ट्रेस के बीच में, यही बनाते हैं ना, डिफॉर्मेशन शियर स्ट्रेस के बीच में ग्राफ बनाते हैं। तो मैंने ग्राफ बनाना स्टार्ट किया, तो मेरे पास ये तो हो गया शियर स्ट्रेस टाउ, और ये हो गया डिफॉर्मेशन डी यू अपॉन डी वाई और डी थीटा अपॉन डी टी। जब हम इसका ग्राफ बना रहे हैं तो मेरे पास 2 ग्राफ मिले। एक तो ग्राफ मेरे को इस तरह से मिला और एक ग्राफ मुझे इस तरह से मिला। जो ये मिला है ये है n लेस देन 1 और ये है n ग्रेटर देन 1। ऐसा नहीं है कि हमने इच्छा हुआ हमने इस तरह से बना दिया, नहीं। मेरे पास n की वैल्यू है, n है यहाँ पर, n की वैल्यू लेस देन 1 भी हो सकती है और ग्रेटर देन 1 भी हो सकती है। लेस देन 1 जब मेरे पास n की वैल्यू थी तो मैंने यहाँ पर इन दोनों के बीच में ग्राफ प्लॉट करते रहा, इन वैल्यूज को प्लॉट करता रहा, यहाँ 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 यहाँ, और इनको मिला दिया, यही तो ग्राफ बनता है। ऐसे ही नीचे मैंने प्लॉट किया।
n माइनस n ग्रेटर देन 1 था उस समय। अब हम देख रहे हैं इस समय ये इसका जो स्लोप है ये कम हो रहा है या फिर ज्यादा हो रहा है, इन कंडीशन को हम देखेंगे। मुझे चेक करना है स्लोप। क्या चेक करना है? स्लोप चेक करना है। ध्यान से समझना, क्या चेक करना है जी? स्लोप। अगर स्लोप की वैल्यू कम हो रही है तो विस्कोसिटी कम हो रही है। स्लोप कौन है? विस्कोसिटी। स्लोप कौन है यहां पर? विस्कोसिटी। अगर स्लोप की वैल्यू कम होगी तो विस्कोसिटी कम होगी, अगर स्लोप की वैल्यू बढ़ेगी तो विस्कोसिटी भी बढ़ेगी। स्लोप किस तरह से चेक करना है? हमने कहा इसके ऊपर टेंजेंट डालो, जैसे जैसे एंगल कम हो रहा होगा तो स्लोप कम हो रहा होगा। उनको छोड़िए, अब स्लोप चेक करने का नया नियम समझिए। हमें इमेजनरी इस स्लोप के, इस ग्राफ के ऊपर जाकर बैठना है। इमेजनरी आंख बंद करके बैठ जाओ इस ग्राफ के ऊपर। हमने कहा इस पॉइंट पर बैठ गया मैं, इस पॉइंट पर बैठूंगा, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर। अगर इस ग्राफ से, इस पर्टिकुलर लाइन से मेरे गिरने के चांसेस बढ़ते हैं तो स्लोप बढ़ेगा, अगर हमारे गिरने के चांसेस कम होते हैं तो स्लोप कम होगा। अब बताओ इस पॉइंट पर गिरने के चांसेस ज्यादा हैं या फिर इस पॉइंट से? नीचे वाले ज्यादा हैं, मतलब ऊपर वाले ऊपर जा रहे हैं तो गिरने के चांसेस क्या हो रहे हैं? कम हो रहे हैं। तो स्लोप क्या हो जाएगा इसका? कम हो जाएगा। यस और नो? स्लोप क्या हो गया? कम। कैसे? इसका कंसेप्ट कैसे फाइंड किया, कैसे पता लगता है? जैसे आप बैठे हुए हो जिस लाइन पर, ये लाइन है, ऐसी लाइन पर बैठे हुए ना आप, इस हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप कितना है? 0। हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप कितना होता है? 0, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसका स्लोप कितना है? 0। कोई यहां से बैठा हुआ है, गिरा क्या? सादे में कोई नहीं गिरेगा। उस समय स्लोप ऐसे ऐसे, जिस समय कुछ ज्यादा वादा हो जाता है पीना वीना तो स्लोप इधर उधर हो जाता है, वो इंटरनल स्लोप होता है, मालूम है आपको? तो हाँ क्यों कर रहे हो? अब क्या है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप कितना है? 0। कोई गिरा क्या? कोई कभी नहीं गिरेगा। अब मैंने कहा वर्टिकल लाइन बना दो, देखो ये वर्टिकल लाइन बन गया। इस वर्टिकल लाइन पर, इस वर्टिकल लाइन पर अगर मुझे चलना है तो हर पॉइंट से गिरूंगा। पैरों से चलने की कोशिश करोगे स्पाइडरमैन लाइक, तो हम तो हर पॉइंट से गिरेंगे ना। और इस लाइन पर कितने पॉइंट हैं? अनंत। तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा? इसका स्लोप कितना हो गया? 0। इसका स्लोप कितना हो गया? इंफिनिटी। यस और नो? मतलब क्या हो गया, अगर मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूं तो स्लोप बढ़ रहा है और मेरे गिरने के चांसेस भी बढ़ रहे हैं। यस और नो? अगर मैं इस डायरेक्शन में आ रहा हूं तो स्लोप कम हो रहा है, मेरे गिरने के चांसेस भी कम हो रहे हैं। तो कोई कंसेप्ट नहीं लगाना, बेसिक कंसेप्ट पर जाओ और आंसर निकालना स्टार्ट करो। अब देखो नीचे वाली लाइन को देखो, मैं इस लाइन पर आकर बैठूं, यस और नो? इस पॉइंट पर बैठूं, इस पॉइंट पर बैठूं, इस पॉइंट पर बैठूं, गिरने के चांसेस बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं? बढ़ रहे हैं ना, तो स्लोप भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो यहां से क्या निकल के आ गया, इसका क्या हो गया? स्लोप इज डिक्रीज। इसका मतलब म्यू अपरेंट इज डिक्रीज। ये ऐसे फ्लूइड होंगे जो डिफॉर्मेशन के साथ अपनी विस्कोसिटी को कम करेंगे। डिफॉर्मेशन के साथ अपनी विस्कोसिटी को क्या करते हैं? कम करते हैं। वैल्यू क्या है? n की वैल्यू लेस देन 1। इनको हम बोलते हैं स्यूडोप्लास्टिक फ्लूइड। पी साइलेंट है। ये क्या हो गया? स्यूडोप्लास्टिक फ्लूइड। यस और नो? वो फ्लूइड जो डिफॉर्मेशन के साथ अपनी विस्कोसिटी को क्या करते हैं? कम करते हैं, उनको हम स्यूडोप्लास्टिक फ्लूइड कहते हैं। एग्जांपल होता है मिल्क और ब्लड। मिल्क, दूध। दूध तो देखा होगा ना, दूध क्या होता है? जैसे जैसे डिफॉर्म होगा ऐसे ऐसे पतला होता है। यस और नो? कभी आपको दूध पाइपलाइन के थ्रू ट्रांसफर होते हुए नहीं मिलेगा। पाइपलाइन के थ्रू ट्रांसफर होगा तो डिफॉर्मेशन होगा, और डिफॉर्मेशन होगा तो पतला होगा। इसलिए दूध एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए किसी पर्टिकुलर बकेट में रख के ही जाता है। ठीक है। दूसरा होता है ब्लड। ब्लड जैसे जैसे डिफॉर्म होता है ऐसे ऐसे क्या होता है? पतला। मतलब ब्लड जैसे जैसे चलता रहेगा बॉडी में ऐसे ऐसे पतला होता रहेगा। ये भगवान को मालूम था, प्रभु को मालूम था कि ये जो जनता है ना, ये खाना पीना तो छोड़ेगी नहीं, ये पिज्जा बर्गर ये इधर उधर से सामान, और जिससे कि ब्लड थिक होता है।
यस और नो? अगर ब्लड का विस्कोसिटी कांस्टेंट होता हो, ये न्यूटोनियन फ्लूइड होता, तो धनाधन मरते। आज खाया आज ही अटक, आज ही ब्लड का फ्लो बंद हो गया। इसलिए ब्लड क्या है, क्या होता है ब्लड? नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। और नॉन न्यूटोनियन भी कौन सी कैटेगरी? स्यूडोप्लास्ट। एग्जाम्पल वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो एग्जाम्पल है बार बार पूछा जाता है, एन की वैल्यू है ये बार बार पूछी जाती है। क्वेश्चन यहां से दो ही बनेंगे, एन की वैल्यू और एग्जाम्पल, यस और नो? इसलिए एग्जाम्पल को समझना है। ये हो गया स्यूडोप्लास्टिक। दूसरा क्या है, यहां पर स्लोप बढ़ेगा या घटेगा? स्लोप इज इंक्रीज और विस्कोसिटी इज आल्सो इंक्रीज। इन्हें हम बोलते हैं डाइलेटेंट फ्लूइड। डाइलेटेंट फ्लूइड, ये फ्लूइड क्या होते हैं? डिफॉर्मेशन के साथ अपनी विस्कोसिटी को बढ़ाते हैं। जैसे डिफॉर्म करना स्टार्ट किया और इनकी विस्कोसिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। जैसे हनी, शहद, शहद को आप डिफॉर्म करना स्टार्ट करो, थोड़ी दूर जाकर रुक जाएगा, बहना ही। सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ शुगर, हिंदी में बोलते हैं चाशनी, चाशनी को फ्लो करना स्टार्ट करो, थोड़ी दूर बाद जा रुक जाएगा। राइस सॉल्यूशन, स्टार्च सॉल्यूशन, ये सभी किसके एग्जाम्पल होते हैं? डाइलेटेंट फ्लूइड के। ये डिफॉर्मेशन के साथ अपनी विस्कोसिटी को बढ़ाते हैं, मतलब ये थिक होते हैं। इसलिए डाइलेटेंट फ्लूइड को शेयर थिकिंग फ्लूइड कहते हैं। डाइलेटेंट फ्लूइड को क्या कहते हैं? शेयर थिकिंग। शेयर के साथ क्या हो रहे हैं? थिक हो रहे हैं। और स्यूडोप्लास्टिक को शेयर थिनिंग फ्लूइड कहते हैं। यस और नो? नोट करना स्टार्ट करें। कोई समस्या किसी को?